नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के गणित विषय में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हम इनको हल करने की प्रतिस्थापन विधि और रेखीय विधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम इनके हल करने की विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे और यह इस चैप्टर की अंतिम कक्षा है। इस कक्षा के अंदर हम संपूर्ण सवालों को खत्म कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 है आपके, वो विलोपन विधि के बारे में दी गई है। वैसे आपको इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से सवाल हल करने हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को पहले हल कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर हम केवल विलोपन विधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि विलोपन विधि होती क्या है। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है। देखो, जब हम इस कक्षा को जब पढ़ना प्रारंभ किया था तो उससे उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उनका व्यापक रूप होता क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था उस समय कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप मैंने बताया था। जब हमने कक्षा की शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हमने बात की थी कौन सी, ग्राफीय विधि की। कौन सी विधि की? ग्राफीय विधि की बात की। इस विधि के अंदर हमने क्या किया, x और y के मानों को निर्देशांक रूप में ज्ञात किया और उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर लगाया और रेखाएं अंकित की और उनके जहां पर कटान बिंदु हमें प्राप्त हुए वही हमारे क्या थे, हल थे। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी किसकी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की बात की। इस विधि में हमने क्या किया, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाला और दूसरी समीकरण में उस x या y के मान को रखकर दूसरे चर का हमने मान प्राप्त किया और इस तरह से हमने समीकरणों का हल प्राप्त किया। इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे विलोपन विधि की। किसकी? विलोपन विधि की बात करने वाले हैं। इसके अंदर क्या करने वाले हम, देखो, इन समीकरणों को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और या तो जोड़ेंगे या फिर घटा देंगे। उससे क्या होगा, या तो x चर गायब हो जाएगा, हटा देंगे, या y चर को हटा देंगे और समीकरण हमारे पास केवल एक ही चर में रहेगी और उससे हम उस चर का मान प्राप्त कर लेंगे। फिर उस चर के मान को हम किसी दूसरी समीकरण में रख के क्या करेंगे, फिर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रश्नावली है आपकी एक्सरसाइज 3.3, उसके अंदर जो पहला सवाल है, इसके अंदर भी जो पहला सवाल है क्या दे रखा है, दो समीकरणें आपको दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 दे देंगे। एक हो गया आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इससे हम क्या करने वाले, विलोपन। देखो नाम में ही क्या है, विलोपन। विलोपन मतलब गायब कर देंगे। किसको? किसी एक चर को हम गायब करने वाले हैं, या तो x को गायब करेंगे या फिर y को गायब करेंगे। अब देखो, जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में हम जोड़ देते हैं तो x और x 3x हो जाएगा, घटा देते हैं तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, यानी यहाँ पर चर गायब नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले समीकरणों को ऐसी स्थिति में लाना होगा ताकि हम जोड़े या घटाएं तो कोई भी एक चर क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर देता हूँ, ध्यान रहे कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर समीकरण में कोई भी अंतर नहीं आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करता हूं तो ये 2x हो जाएगा और इधर भी 2x है। जब इनको मैं जोड़ूं या घटाऊं तो क्या होगा, x चर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो देखो, जब मैं इसको 2 से गुणा करके लिखता हूं तो ये हो जाता है 2x। 2 इस तरफ, इस साइड वाले में भी गुणा होगा और उधर की साइड भी गुणा होगा। तो देखो, 2 से x को गुणा करूंगा तो 2x,
प्लस का प्लस आ जाएगा आपके पास, y को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर के बराबर, और 5 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3 हो गई। फिर क्या करें, इन समीकरणों को या तो जोड़ दो या घटा दो। अब आप हमें यहाँ पर सोचना है कि हमें जोड़ना है या घटाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, अभी हमने x जो चर है उनके गुणांकों को बराबर किया, यानी हमारा उद्देश्य है कि हम x जो चर है इसको हटा देंगे। अब देखो जोड़ेंगे तो 2 और 2 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं समान चिन्हों के हैं, यानी कि ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर हमारा चर तो हटेगा ही नहीं। तो फिर क्या करें, घटा दो इनको। जब 2x में से 2x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बचेगा, यानी x चर क्या हो जाएगा विलोपित हो जाएगा, और यही हमारा काम बन जाता है। तो क्या करें हम, समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे। देखो समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर क्या करेंगे भाई, जब घटाते हैं ध्यान रखें, जब भी हम समीकरणों को जोड़ें और इस तरह से हम जोड़ेंगे या इसी तरह से हम घटाएंगे, ध्यान रखना कि जब भी समीकरणों को जोड़ें तो नीचे वाली समीकरण के चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर समीकरणों को घटा दे तो जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके प्रत्येक गुणांक का चिन्ह बदल देते हैं, मतलब प्लस से माइनस कर देंगे और माइनस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर जो 2x है ये प्लस का है, इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये प्लस का है इसलिए इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये भी प्लस का है इसलिए इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और अब हम 2x को माइनस मानेंगे, 2y को भी माइनस का मानेंगे और 10 को भी क्या मानेंगे माइनस का ही मानेंगे। तो देखो 2x माइनस 2x कितना हो गया 0 हो गया, यानी तो ये तो हो गया कैंसिल हो गया। क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। ये माइनस का और ये भी माइनस का समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5y हो जाएंगे, लेकिन किसके होंगे माइनस के होंगे। अब देखो प्लस के 4 है और माइनस के 10 है, असमान चिन्ह है, घट जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचेगा बराबर में 6 बचेगा, लेकिन किसका बचने वाला माइनस का बचने वाला। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस बराबर के दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से y का मान आ जाएगा 5 गुणा में है भाग में चला जाएगा, यानी y का मान आ गया आपके कितना 6/5 आ गया। ठीक है, अब ये जो 6/5 जो y का मान है, इस y को मान को हम क्या करें समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। उससे क्या होगा y का मान वहां पर रखने पर एक ही चर बचेगा x, और हमें x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखो क्या करूं मैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो जो समीकरण 1 है ये है x प्लस और y की जगह क्या रखेंगे हम 6/5 रखेंगे, और बराबर में कितना है भाई 5 है। सिंपल है। फिर क्या करें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये 6/5 को इधर लाऊंगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6/5, और इसको हल करेंगे तो 5 पंजे 25, और 25 में से 6 घट जाएंगे तो कितना आ गया 19, और बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। देखो यहाँ पर हमने x को गायब किया, विलोपित किया, इसीलिए ये मेथड क्या कहलाता है भाई, कौन सा मेथड कहलाता है विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी हमें क्या करनी है बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि हम चीजों को भूले नहीं। इसीलिए इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इसके अंदर भी आपको समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दे रखी है। क्या करें भाई सेम एज इट इज वही करने वाले हैं। पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं सर, या तो इसको कितने से x को गायब करना हो तो देखो सीखो कैसे करते हैं। अगर x को गायब करना है तो x के दोनों मान समान करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। 2 बार दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा।
लेकिन अगर हम y की तरफ देखें तो इसको 2 से गुणा कर दें तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर y को विलोपित करने वाले हैं। किसको विलोपित करेंगे बताओ? y को विलोपित करेंगे। देखो y को मैं अगर विलोपित करूं तो क्या करूं, इसको 2 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं, 2 से गुणा कर दूंगा। तो जब इसको 2 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना हो जाएगा ये, को गुणा कर देता हूं मैं एक बार, 2x सॉरी कितना भाई सारा है तो दोनों पद दोनों साइड गुणा होती है, तो 2 से 2 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस ये भी 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएगा, और ये 2 भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 3 इसके नीचे रख देता हूं मैं, ये देखो इज इक्वल टू 10। अब क्या करें भाई, क्या करें, जोड़े या घटा दे, जोड़े या घटा दे। देखो अगर जोड़ते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का स्वतः शून्य हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी उपरोक्त समीकरणों को, या इसके ये तो समीकरण नंबर 1 है ही सही, ये समीकरण नंबर 3 आ गई, क्या आ गई, 3। 2 को गुणा किया तो हमने क्या आ गई, 3 लिख दिया, और एक समीकरण को वैसा का वैसा लिख दिया। तो समीकरण 1 और 3 को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। तो देखो क्या लिखूं मैं, इक्वेशन 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा भाई, जोड़ दें तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन होगा ही नहीं। कब होता है चिन्ह परिवर्तन, घटाने पर होता है। सर ये प्लस का, ये प्लस का, 4 और 3 7x हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो हो गया शून्य हो गया, तो बराबर। फिर देखो जोड़ रहे हैं तो 10 और 4 कितने हो गए भाई, 14 हो गए। x का मान कितना आ गया, 14/7 बराबर 2 आ गया। x का मान कितना आ गया बताओ, 14/7 बराबर 2 आ गया। अब x का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब इसी x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, x के मान को इसमें रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलो समीकरण 2 में रखते हैं x का मान। तो देखो समीकरण 2 में क्या है, 2 इंटू एक्स है, कितना है, 2 इंटू एक्स है, और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस फिर कितना है, 2y इज इक्वल टू कितना है, 2 है। देखो ये हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इस 2 को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस के 2, और ये माइनस के 2y को उधर भेजूंगा तो प्लस के 2y हो जाएंगे, और ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2y, और y का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। y इज इक्वल टू 1 और x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। बस आपको यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन से चर को हमें विलोपित करना ज्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका, प्रश्न संख्या 3, सेम एज इट इज वही करने वाले हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखो ये थोड़ा सा इधर उधर कर रखा है, इसको थोड़ा समेट के लिखते हैं। तो मैंने पहले 9x लिख लिया, 2y को इधर लाऊंगा तो माइनस के 2y और माइनस के 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। बात वही आ जाती है कि अब चर को विलोपित करना साहब। 3x 9x 5y 2y। अगर y को अपन हटाते हैं तो इसको 2 से गुणा करेंगे 10 होगा, फिर इसको 5 से गुणा करेंगे तब 10 होगा, तब जाके समान होगा। लेकिन हम x के बारे में चर्चा करें तो इस समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और x के जो गुणांक है उनके मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा करके दोबारा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। फिर 3 से 5 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, और ये कितना हो गया, माइनस के 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 3। क्या करें भाई, जोड़े की घटाएं, बताओ। जोड़ देंगे तो समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो ये तो 18 हो जाएंगे। तो x तो गायब हुआ ही नहीं, तो क्या करें, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 व 3 को घटाने पर, घटाने पर देखो घटाते हैं तो क्या आएगा, घटाते हैं तो ये तो हो गया कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का तो हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस का और ये माइनस का 2 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 15 में से 2 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 y हो जाएगा, इज इक्वल टू
सॉरी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, है ना। ये प्लस के 12 और माइनस के 7 है, घटेंगे तो 12 में से 7 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 5 आएगा, बराबर 0 हो गया। कितना आएगा, प्लस के 5 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। यानी यहाँ से हम y बराबर कितना लिख सकते हैं, 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएंगे और 13 का क्या लग जाएगा, भाग। यानी y का मान हो गया आपके पास माइनस के 5/13 हो गया। अब y का मान हमें प्राप्त हो गया, अब हमें x का मान प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करें, y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दो। इसमें रखें भाई, कौन ज्यादा आसान लग रहा है आपको। मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। किस में रखता हूं, 1 में रख देता हूं। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 आ जाओ, 3x माइनस 5 गुणे कितना है ये, माइनस के 5/13 हो गया y। फिर कितना है, माइनस के 4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, तो देखो हल करते हैं। 3x माइनस 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 हो गया प्लस, और 5 पंजे कितना हो गया भाई, 25/13 हो गया। और इस माइनस के 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस के 4 हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये 3x यहीं पर बराबर ये 4, और इसको, इस राशि को भी मैं उधर भेजता हूँ तो किसकी हो जाएगी, माइनस के 25/13 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखो 13 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 माइनस 25/13 हो जाएगा, इज इक्वल टू, घटा दो भाई, कितना बचा, 27 बचा, 27/13 हो गया। और इधर क्या चल रहा है, 3x चल रहा है। क्या चल रहा है, 3x चल रहा है। ये 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। यानी 27/13 गुणे 3 हो जाएगा। और x का मान देखो, 3 से 27 कट गया 9 बार, यानी 9/13 आपका x का मान प्राप्त हो गया। ये x का मान है, ये y का मान है। इस तरह से आपका जो रैखिक समीकरण युग्म है वो हल हो जाता है, दोनों चरों के मान आपको प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न संख्या 4 है ना। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें थोड़ा सा बड़े वाला सिस्टम आ गया। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके हल कर लेंगे, ताकि विलोपित करने में हमको कोई परेशानी ना हो। देखो इसमें जो पहली समीकरण दे रखी है आपको, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस के 1। क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, 6 एलसीएम आएगा तो 6 में किसका भाग देंगे, 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 किससे गुणा होगा भाई, 3x से गुणा हो जाएगा। फिर 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार जाएगा। और 2 किससे गुणा होगा, 2y से, यानी 4y। और एलसीएम हो गया आपका 6। आगे बात समझ में, 3x और 4y/6 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। इसको और हल करें तो देखो, ये माइनस के 6 उधर जाए, 6 भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, माइनस के 6। उसको वापस इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यानी समीकरण बन जाएगी 3x प्लस 4y+6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण 1 बन जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण देखें हम, तो x माइनस y/3 बराबर 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब क्या करें, इसको भी हल कर लें। एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3x माइनस y/3। 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, या 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गए आपके, 2 हो गए। ये काम आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ा। इसके बाद वही जो हम करते आ रहे हैं, क्या करेंगे भाई, दोबारा से समीकरणों को लिख लेते हैं। देखो एक समीकरण है 3x प्लस 4y+6 बराबर 0। क्या है, 3x प्लस 4y+6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण क्या है भाई, 3x माइनस वाई माइनस 9, 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से किसी एक चर को हम क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे।
किसको करें भाई, मुझे तो 3x ही सीधा दिख रहा है, इसी को ही गायब कर देते हैं क्योंकि चर क्या है, बराबर है, दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे तो 6x होंगे, तो क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। बताओ घटा दो, ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, और इधर तो जीरो है ही, से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखो एक में से हमने दो को घटा रहे हैं तो क्या बचेगा, ये तो हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पर ये y प्लस का और ये y प्लस का यानी कितना हो गया, 5y हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5y हो गया। 9 भी प्लस के और 6 भी प्लस के, बताओ कितना हो गया, 9 और 6 कितने हो गए, प्लस के 15 हो गए, बराबर 0। यानी y का मान हो गया आपके -15/5, यानी y का मान हो गया आपके पास -3 हो गया। क्या करें, y के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो y को मान को देखो, y बराबर कितना है, -3 को इक्वेशन 1 में ही रख दो आप, तो 1 में मत रखो, 2 में रखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं होएगा, यहाँ 4 से गुणा भी करना पड़ेगा आपको, तो 2 में रखने पर तो देखो इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 3x माइनस वाई, और माइनस वाई का मान है माइनस के 3 और -9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, और -9 इज इक्वल टू 0, यानी 3x बराबर कितना हो गया बताओ, ये हो गया माइनस के 6, कितना है, माइनस का 6 हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, माइनस के 9 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएंगे। अभी -6 बराबर के उधर जाएंगे तो बराबर बताओ कितना हो जाएगा, +6 हो जाएंगे, यानी x का मान आ गया आपके पास कितना, 2 आ गया। y बराबर -3 और x बराबर 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देखो प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, देखो इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले क्या कहता है सवाल, कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो देखो जो पहला सवाल है आपका वो क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती हैं, और यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। बात चल रही है किसकी, भिन्न की। तो भिन्न में आपको अच्छे से पता होगा, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न, माना भिन्न, भिन्न बराबर क्या है, x/y मानना पड़ेगा क्योंकि भिन्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। के स्पष्ट की बात करें, क्या करें, के स्पष्ट की बात करें, तो के स्पष्ट में क्या हो रहा है, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, एक। ये लो भाई, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया तो भिन्न एक हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरे में क्या कह रहा है, केस 2 में क्या कह रहा है, ये केस सेकंड, केस सेकंड देखेंगे तो हर में एक जोड़ दें, केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी x/y+1 कर दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इस तरह से आपको दो समीकरण वापस से प्राप्त हो गए। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, देखो a बटे में 1 मान लेंगे, वज्र गुणा करेंगे, एक का गुणा इससे, एक का गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा, ये x+1 बराबर हो गया y-1, यानी कि ये हो गया x-y+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे, एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल करें तो देखो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, y+1 हो गया, और इसको भी इधर ले आते हैं तो 2x माइनस वाई प्लस 1, सॉरी कितना, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे, देखो 2x इधर है, y इधर आएगा तो माइनस का, 1 भी इधर आएगा तो माइनस का, बराबर 0। ये दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्या है समीकरण, x-y+2। देखो एक समीकरण है x-y+2 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 2x-y-1, 2x-y-1 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2।
विलोपन विधि से आपको हल करना है तो देखो y का गुणांक बराबर है, दोनों माइनस है, जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे, लेकिन क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर दें, घटा दो भाई। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। घटाएंगे तो बताओ, घटाएंगे तो x में से 2x कटेगा, x में से 2x घटेगा तो क्या बचा, माइनस का x बच गया। ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये तो हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया, बराबर 0। यानी x का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 को कहीं भी रख दो आप, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। यानी y का मान आ गया आपके पास 5। बिल्कुल इजी सवाल है और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम चर्चा करें तो देखो, जो प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा है, क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर एक तो नूरी है और एक है सोनू, और दोनों की आयु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी इसी प्रकार का प्रश्न आए, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आए, तो जो भी कैंडिडेट है सबसे पहले उनके नाम लिखो। एक तो है सोनू और एक है आपके पास नूरी, दो कैंडिडेट है ना। और सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु लिखो। क्या लिखो, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, और ये क्या है, माना। मान लेंगे इसकी वर्तमान आयु x है और इसकी वर्तमान आयु क्या है, y, वर्षों में। इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है और इसकी वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। अब जैसा जैसा प्रश्न कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो देखो, वर्तमान आयु 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पूर्व। देखो 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले। तो जब 5 साल पहले, ये 5 साल छोटी होंगी और ये भी कैसी होगी, 5 साल छोटी होंगी। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने, 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 साल बाद। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पहली कंडीशन जब है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो सोनू की आयु 3 गुनी थी, किससे, नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी, यानी नूरी बड़ी है। तो इसका संबंध कैसे निकालेंगे हम, बताओ। ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 3y माइनस 15 हो गया। कितना हो गया, 3y माइनस 15 हो गया। और इसको हल करके समीकरण बनाएंगे तो x, ये माइनस 3y हो गया, है ना। 3y को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर देखो, ये माइनस के 15 इधर आएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, तो 5 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्लस के 10 बचेंगे। 0 समीकरण नंबर 1 हो गया आपका इससे। फिर देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी सोनू से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 10 वर्ष के पश्चात x प्लस 10, ये किसके बराबर होगा, 2 गुना y प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखो x, ये माइनस के 2y और ये प्लस के 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, यानी माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2y प्लस 20 होगा। ठीक है, 2y इधर आएगा तो माइनस के 2y, 20 इधर आएगा तो माइनस के 20, लेकिन प्लस के 10 ऑलरेडी है तो घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बच जाएंगे। इन समीकरणों को हम कहाँ लिख लेते हैं, नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। पहली समीकरण है आपकी x माइनस 3y प्लस 10, क्या है, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। कितनी हो गई, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड समीकरण क्या है, x माइनस 2y माइनस 10, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या करें, किसी एक चर को विलोपित कर देंगे और जो चर गुणांकों में समान है उसी को विलोपित करेंगे। यानी x को विलोपित कर देते हैं, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया। माइनस के 3y और प्लस के 2y क्या होंगे, घट जाएंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस के y बच जाएगा। फिर देखो प्लस के 10 और प्लस के 10 कितना हो गया, प्लस के 20 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
यानी कि y का मान कितना आ गया आपके पास, y का मान आ गया आपके पास 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। चलो रख देते हैं, किसी में एक में ही रख दो। देखो ये हो गया x माइनस 3 इंटू वाई बराबर कितना है 20 और प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0। हल करते हैं, x माइनस 60 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0, यानी x माइनस 50 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो गया भाई 50 वर्ष हो गया। कितना हो गया 50 वर्ष। और ये किसकी आयु थी, शुरू में हमने माना था नूरी की, और ये किसकी मानी थी हमने, सोनू की। ये मानी थी सोनू, ये भी किस में होगी, वर्ष में होगी। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आने वाली। तो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखो दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। देखो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो मैं क्या लिखता हूँ, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या मैंने मान ली, क्या मान ली, एक्स और वाई माना। माना दो अंकों की संख्या क्या है मेरे पास, x और y, यानी x y है, यहाँ पर y इकाई का अंक है और x किसका है, दहाई का अंक है। अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, 10x प्लस वाई। कैसे लिखूंगा, 10x प्लस वाई। कैसे सर, देखो ऐसे, जैसे मैंने दो अंकों की संख्या लिखी 25, तो ये कैसे बनी होगी, इसमें 5 जुड़ा होगा और 2 किससे गुणा हुआ होगा, 10 से गुणा हुआ होगा, क्योंकि जो दहाई का अंक है वो 10 का गुणांक होता है। किसका होता है, 10 का, 10 से गुणा होके आता है, इसीलिए तो ये 20 प्लस 5 बराबर कितना बना, 25 बना। इसी प्रकार अगर मैंने संख्या x y मानी तो फिर x किससे गुणा होगा 10 और y किससे गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, क्योंकि वो इकाई का अंक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि सवाल आगे क्या कहता है। सवाल कहता है कि इनके अंकों का योग, अंकों का योग, केवल अंकों का योग कितना है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 9। x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 9। ये हो गई समीकरण 1 हो गई। इसके बाद क्या कहता है, देखो संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपको दे रखी है कौन सी, 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना क्या हो जाता है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। देखो मैं समझाता हूँ, मैंने संख्या लिखी है, अभी हमारे पास संख्या है 10x प्लस वाई है, और इस संख्या का अगर 9 गुना करें तो ये किसके बराबर है कि इस संख्या के अंकों को पलट दो, यानी एक्स वाई का क्या कर दो, वाई एक्स कर दो। इस स्थिति में संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगी, है ना। संख्या पलटेंगे तो संख्या क्या होगी, वाई एक्स होगी। अब दहाई का अंक क्या हो गया, वाई, यानी वाई किसका गुणांक होगा, 10 का गुणांक होगा, और एक्स किसका गुणांक होगा, 1 का गुणांक होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार की संख्या होगी, लेकिन इनमें क्या संबंध है, इस संख्या का जो 9 गुणा है वो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये प्रश्न में कहा है, इसको हम हल कर लेते हैं। देखो ये हो गया 90x, कितना हो गया 90x, 10 से 9 से गुणा करेंगे, ये हो गया 9y हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 20y, और ये हो गया 2x हो गया। यहाँ से थोड़ा सा और हल करें तो देखो ये 2x इधर से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 88x, और इसको भी मैं 9 को उधर ले जाता हूँ, है ना, तो ये हो गया 11y हो गया। कितना होगा, 11y हो गया। यहाँ से किसी का भी मान निकाल लो आप। देखो मैं y का मान निकाल लेता हूँ, किसका मान निकाल लेता हूँ, y का मान निकालूंगा तो 11 का भाग इधर लगेगा, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 8x हो जाएगा। y का मान कितना हो गया, 8x हो गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखो y के मान को समीकरण 1 में रखा तो ये हो गया x प्लस y का मान कितना हो गया 8x बराबर क्या हो गया 9, यानी 9x बराबर क्या हो गया 9, यानी x का मान क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। जब x का मान 1 इसमें रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 8 गुणे 1, यानी y का मान हो गया आपके पास 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया। पूछा क्या आपसे, संख्या, संख्या क्या थी x y, और x का मान कितना है बताओ, x का मान 1 और y का मान कितना है 8, यानी वह संख्या कौन सी है भाई 18 है। बिल्कुल
आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखो मीना, मीना है, मीना कहाँ गई भाई? बैंक में पैसे निकालने गई और उसने कैशियर साहब से 2000 रुपए निकालने के लिए बोले। क्या बोले? कि साहब मुझे 2000 रुपए दे दो। अब साहब ने उसको 2000 रुपए दिए, लेकिन कैसे दिए? 50 के नोट दिए और 100 के नोट दिए। कुछ नोट 50 के दिए और कुछ नोट कैसे दिए? 100 के नोट दिए। और उसको टोटल नोटों की संख्या कितनी दी भाई? 25 नोट दिए। कितने नोट दिए टोटल? 25 नोट दिए। तो आपको बताने हैं कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मान ले कि माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स। क्या लिखूं मैं? माना 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर कितनी है? एक्स है। इसी प्रकार क्या लिखूं? 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर कितनी है? वाई है। 50 रुपए के नोट कितने हैं? एक्स। 100 रुपए के नोट कितने हैं? वाई है। अब प्रश्न के अनुसार एक्स प्लस वाई यानी कुल नोट उसको कितने दिए? 25 दिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये बात समझ में? अब उसने टोटल रुपए कितने निकाले साहब? 2000 रुपए निकाले। यानी अगर उसको 50 के नोट एक्स हैं तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? 50 एक्स हो जाएगा। 100 रुपए के नोट वाई हैं तो 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? 100 वाई हो जाएगा। यानी कि 50 एक्स, ये तो 50 रुपए का मूल्य, 50 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया। अगर 100 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 100 वाई हो जाएगा। और इनको मिला दें तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 रुपए हो जाएगा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या करें? किसी एक चर को विलोपित कर दें तो सीधा सीधा समीकरण 1 को 50 से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें भाई? इसको मैं 50 से गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 50 वाई प्लस 50, सॉरी यहाँ पर तो एक्स आएगा, पहले क्या आएगा? एक्स आएगा, है ना? तो पूरा मिटा देता हूँ मैं। ये हो गया 50 एक्स, ये हो गया 50 वाई बराबर 25 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है? 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर कितना है? 2000 है। क्या कर दें? घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ये तो हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 50 वाई हो गया। और ये कितना बचा? 2000 में 1200 में से 2000 घटेंगे तो कितना बचेगा बताओ? माइनस 750। दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और y का मान आ जाएगा आपके पास 750 बटे 50, यानी y का मान कितना आ गया भाई? 15। y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। जब ये y का मान आप 15 इसमें रखेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। और x प्लस वाई का मान हो गया 15 बराबर 25। x का मान आ गया यहाँ पर कितना? 10। कितना आ गया? 10 आ गया। यानी ये तो हो गए 50 के कुल नोट कितने हैं? 10। और 100 के कुल नोट कितने हैं? 15। यही क्या था आपका आंसर। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? देखो, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। देखो, क्या कहता है कि किसी लाइब्रेरी में अगर हम जाते हैं पुस्तकें लेने के लिए तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है कि भाई इतना किराया। अगर आप 1 दिन बुक रखेंगे तब भी इतना लगेगा, 2 दिन रखेंगे तब भी इतना ही किराया लगेगा। अगर 3 दिन बुक रखते हैं तब भी इतना ही किराया लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन तक आप बुक रखते हैं तो फिर पर डे के हिसाब से आपका किराया लग जाएगा। यानी 3 दिन का किराया क्या है? फिक्स है। क्या करें हम? माना 3 दिवस का नियत किराया, नियत किराया बराबर कितना मान लें? एक्स रुपए मान लें। क्या मान लें? एक्स रुपए मान लेते हैं। अब देखो, एक्स रुपए मान लेते हैं और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया प्रतिदिन
बराबर क्या मान लेते हैं, y रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, y रुपए मान लेते हैं। समीकरण बनाए हम। सबसे पहले बात करें देखो किसकी, उसके बाद प्रत्येक दिन अतिरिक्त किराया लगता है। अब पहली कंडीशन आ गई है सरिता। इसने सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। तो देखो 7 दिनों तक रखा तो 3 दिन का किराया तो x हो गया, कितने बचे, 4 दिन बचे। ठीक है, अब 4 दिन बचे तो एक दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा भाई, 4y हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए चुका है, 27 रुपए चुका है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें किसकी, सुशी। सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा। कितने दिनों तक रखा, 5 दिनों तक रखा तो 3 दिन का किराया तो हो गया x, कितने दिन बचे, 2। एक दिन का किराया y, तो 2 दिन का कितना हो गया भाई, 2y हो गया, है ना। और इसका टोटल कितना चुकाया उसने, 21 रुपए चुकाया। कितना चुकाया, 21 रुपए चुकाया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्या करें भाई, घटा दे, है ना, x के गुणांक बराबर है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। ये हो गया कितना आपका 2y हो गया, और ये कितना हो गया, घटेगा तो कितना हो गया बताओ, 6। यानी y का मान आ गया आपके पास कितना, 2 का भाग लगेगा तो 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। और इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, ये एक 4 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। तो ये हो गया 4 तिया 12 बराबर 27 हो गया। और x का मान हो गया आपके पास 27 माइनस 12, और x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो x क्या था भाई, आपके पास नियत किराया था। यानी किसी भी पुस्तक को आप लो तो आपको 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर आप पुस्तक रखते हैं तो प्रतिदिन आपको 3 रुपए देना पड़ेगा। तो साथियों, हमने इस चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आज हमने पूर्णतया समाप्त कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अपने साथियों के साथ भी इन क्लासों को साझा करें, ताकि वे भी अच्छे से सीख पाएं, चीज़ों को समझ पाएं और आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम आगे मिलेंगे वापस द्विघात समीकरण के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।